नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रिल पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो अग्नाशय जो है मानव शरीर में जो है इंसुलिन पैदा करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ष 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा किस देश को मलेरिया युक्त घोषित किया गया है? किस देश को मलेरिया युक्त घोषित किया गया है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस देश को जो है मलेरिया युक्त घोषित किया गया है? तो चीन को जो है मलेरिया युक्त घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला और किसने की थी आपसे पूछा गया है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला और दूसरे व्यक्ति कौन थे आपसे पूछा गया है। तो अशफाक उल्लाह खां जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। बरसाना होली जो है कि किसके साथ खेली जाती है आपसे पूछा गया है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो बरसाना होली जो है डंडे के साथ खेली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी भाषा कौन सी बोलते हैं? दूसरी भाषा कौन सी बोलते हैं आपसे पूछा गया है। तो महाल भाषा जो है तमिल के मलयालम के साथ साथ जो दूसरी भाषा बोलते हैं वो महाल भाषा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई है। कृषि विभाग निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई है आपसे पूछा गया है। तो 1999 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने अवस्थित हैं? किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने अवस्थित हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। तो गौतम बुद्ध नगर इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने अवस्थित हैं? तो गौतम बुद्ध नगर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है। तो ये जो मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है वो इलाहाबाद में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो पहले नंबर पे जो आता है वो आता है इंडोनेशिया का आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है किस में स्थापित किया गया है? डैश में स्थापित किया गया है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो है इसका स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सितंबर 2021 में सतत विकास प्रभाव का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सतत विकास प्रभाव का शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया है?
तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जिनेवा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 2004 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है आपसे पूछा गया है। तो केन, बेतवा, चंबल ये जो है तीनों जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है कल्याणी जो है ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध परिषद जो है किस शहर में आयोजित की गई थी। तो पाटलिपुत्र जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है। कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव किसे प्रक्रिया से संबंधित है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव से प्रक्रिया से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे। तो अनंत शयनम अंगायर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 66 किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो है 66 किससे संबंधित है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि डेली टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं जो कि यूपी SSS वीडियो के लिए एग्ज़ाम जो है होगा उसी को देखते हुए आपको ये क्लासें कराई जा रही हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो नाइजीरिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष जो है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस वर्ष जो है शिमला हस्ताक्षर किए गए थे आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1972 में जो है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो भारत की जो उस समय प्रधानमंत्री थी वो जो है इंदिरा गांधी थी। तो उन्हीं के जो है शासनकाल में जो है 1972 में जो है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला आपसे पूछा गया है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है उसके बाद सही जवाब करना है। तो सोनभद्र जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है।
नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है, तो कानपुर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं जो कि यूपी SSC वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास से ये है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।